वहां चीन में एक फकीर हुआ है, फाहसान। उसकी ख्याति थी कि वह किसी भी चीज से भय नहीं खाता है। अगर कोई उसकी छाती में छुरा भोंक दे तो उसकी आंख की पलक नहीं झपेगी, वह आह नहीं करेगा। अगर उस पर सांप आकर लिपट जाते हैं तो वह उन सांपों पर हाथ फेरता रहता है, कुछ कहता नहीं। अगर पीछे जंगल में आकर शेर भी दहाड़ दे देता है तो वह लौट कर भी नहीं देखता। एक युवा साधु उसको मिलने गया। वह जंगल में दूर पहाड़ में रहता था। फाहसान बुढ़ा हो चुका था। उसकी ख्याति सारे मुल्क में फैल गई थी, अभय, फियरलेसनेस की। यह नया युवा साधु उससे मिलने गया। इसने जाकर, जब यह उसके पास संध्या को बैठा, पीछे से एक रीछ ने आकर बहुत जोर से गर्जना की और एक झाड़ को हिलाया। फाहसान तो अपनी जगह ही बैठा रहा, जैसा बैठा था। यह युवक घबराकर खड़ा हो गया और इसने कहा कि जान खतरे में है। वह आदमी हंसने लगा। वह बूढ़ा फाहसान हंसा और उसने कहा, तुम डरते हो? जो डरता है वह ईश्वर को कभी नहीं पा सकता। भय वाला आदमी कहां जाएगा? भयभीत कहीं भी नहीं जा सकता है। इस युवा ने कहा, मुझे बहुत घबराहट लग गई है, मुझे प्यास आ गई है, आप थोड़ा पानी मुझे ले आएं। वह फाहसान झोपड़े के भीतर पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा, तब तक इस युवक ने जिस चट्टान पर वह बूढ़ा साधु बैठा था वहां लिख दिया, नमो बुद्धाय। बुद्ध का नाम लिख दिया। वह साधु वापस आया, इसे पानी दिया। जैसे ही चट्टान पर चढ़ने लगा, उसे नीचे भगवान का नाम दिखाई पड़ा। उसका पैर वहीं का वहीं रुक गया और कंप गया। भगवान के पवित्र नाम पर कैसे पैर रख सकता हूं? वह युवा साधु बोला, डरते आप भी हैं, और भयभीत मन कैसे परमात्मा को पा सकेगा? फिर मेरा भय तो बिल्कुल स्वाभाविक है, आपका भय बिल्कुल अस्वाभाविक है। यह भगवान का पवित्र नाम है, इस पर पैर न रख जाए। सूक्ष्म बंधन है मनुष्य के मन पर, उसके विश्वासों के, उसकी आस्थाओं के। आप घूम रहे हैं दुनिया में, मुक्त हैं बिल्कुल। कोई कारागृह नहीं है, आपके हाथों में जंजीरें नहीं हैं। लेकिन अपने मन को देखें, आपके मन पर जंजीरें ही जंजीरें हैं। कहीं हिंदू की जंजीर है, कहीं मुसलमान की जंजीर है, कहीं ईसाई की जंजीर है। आपका चित्त जंजीरों से घिरा हुआ है। अभी एक जैन साधु मेरे पास मेहमान थे। सुबह ही सुबह उन्होंने कहा कि मैं मंदिर जाना चाहता हूं। मैंने कहा, किस लिए जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा प्रार्थना ध्यान करने के लिए जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि यह घर मेरा जो है, किसी भी मंदिर से ज्यादा शांत है, यहीं कर लें। वे बोले कि नहीं, मंदिर शांत होता है। मैंने कहा, यहाँ का जो जैन मंदिर है वह बाजार में है, वहां बड़ा शोरगुल है। फिर अगर आप नहीं मानते तो मेरे बगल में एक चर्च है, वहां चले जाएं। वह बिल्कुल शांत है। आज रविवार का दिन नहीं है, वहां कोई भी नहीं होगा। मैं आपको साथ ले चल सकता हूं। वे बोले, चर्च? मैं चर्च में कैसे जा सकता हूं? तो मैंने उनसे कहा कि यह जो मन है कैसे शांत होगा, कैसे ध्यान करेगा? जिसके बंधन इतने गहरे हैं कि जो सोचता है कि जैन मंदिर में जाकर ही मैं शांत हो सकता हूं, ऐसा चित्त कैसे शांत होगा? एकांत चाहिए तो चर्च में है। क्या खतरा है चर्च में? सिर्फ वहां एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर कि यह चर्च है, तो खतरा हो गया। यह आपके कुंद जहन, कुंठित मस्तिष्क का सबूत है। और क्या है? हमारे मस्तिष्क बहुत गहरी जंजीरों में भीतर जकड़े हुए हैं। और ऐसा जकड़ा हुआ मस्तिष्क कैसे आकाश की तरफ उड़ान भर सकता है? और परमात्मा की तरफ उड़ान तो आकाश की तरफ उड़ान है। पंख फैलाने होंगे और जंजीरें तोड़ देनी होंगी। और चित्त की जंजीरें न तोड़ें तो कोई मार्ग ठीक नहीं होगा। जंजीरों में बंधा हुआ यात्री कहीं भी पहुंच जाए, जहां भी पहुंचेगा वहीं कैद होगी। कैद के बाहर नहीं पहुंच सकता है। तो चित्त की जंजीरें तोड़ देना मार्ग है। सब भांति की जंजीरें तोड़ देना। एक भांति की तोड़कर दूसरे भांति की पकड़ लेने को मैं नहीं कहता। हिंदू कहता है, मुसलमान कि मुसलमान अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दें, लेकिन वह चाहता है कि हिंद की जंजीरें स्वीकार कर लें। ईसाई चाहता है कि हिंदू अपने चित्त की सारी जंजीरें तोड़ दें। ये क्या राम और क्या रामायण, ये सब फिजूल है। लेकिन वह चाहता है कि बाइबल और क्राइस्ट की जंजीर उसको जकड़ ले। दुनिया भर के ये जितने धर्म हैं, ये अपनी जंजीरें लादना चाहते हैं और दूसरे की जंजीरों से मुक्त करवाना चाहते हैं। इसको वे कन्वर्शन कहते हैं। इसको वे कहते हैं आदमी बदल गया। यह कन्वर्शन नहीं है, यह सिर्फ गुलामी का परिवर्तन है। कन्वर्शन जो मैं कह रहा हूं वह है, सब तरह की जंजीरें छोड़ दें और कोई नई जंजीर स्वीकार न करें, तो आपका कन्वर्शन हो गया। आपका धर्म में प्रवेश हुआ, आप मुक्त हुए। हिंदू से, मुसलमान से, ईसाई से, सबसे मुक्त हो जाएं। जब आपके ऊपर कोई जंजीर नहीं होगी,
तब आप वहां खड़े होंगे जहां से सत्य की ओर नदी का प्रवाह शुरू होता है। हिंदू से मुसलमान हो जाना कोई कन्वर्शन नहीं है। ये तो गुलामी को बदलना है। जैसे कि लोग मुर्दे को ढोकर ले जाते हैं कब्र की तरफ, तो अरथी पर कंधे थक जाते हैं तो कंधे बदल लेते हैं। इस कंधे से अरथी को इस कंधे पर कर लेते हैं। थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर कंधा बदलना पड़ता है। तो हिंदू मुसलमान हो जाता है, उसे लगता है कोई परिवर्तन हुआ। मुसलमान हिंदू हो जाता है, लगता है कोई परिवर्तन हुआ। जैन बौद्ध हो जाए, लगेगा कोई परिवर्तन हुआ। ये सब फिजूल है। गुलामियों का परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं है। दास्तां नई थोड़ी देर अच्छी लगती है, फिर पुरानी होकर वैसी ही बोझिल हो जाती है। मैं जिस कन्वर्शन के लिए कह रहा हूं, मैं जिस परिवर्तन के लिए कह रहा हूं, वह एक कारागृह से दूसरे कारागृह में जाने का नहीं है, बल्कि समस्त कारागृह के प्रति मुक्त हो जाने का है। अपने चित्त को कहीं ना बांधे, अगर सत्य तक उसे ले जाना है। अपनी बुद्धि को कहीं रोके नहीं, अगर सागर तक उसे पहुंचाना है। अपनी आत्मा पर कोई आरोपण न करें, किसी विश्वास, किसी अविश्वास का, किसी सिद्धांत, किसी शास्त्र का। अगर सत्य के आकाश तक उड़ने के पंख अपनी आत्मा को देने हैं, वही आत्मा जो उड़ने में मुक्त है, परमात्मा तक पहुंचने में समर्थ होती है। मार्ग है, न विश्वास, न अविश्वास, न आस्तिकता, न नास्तिकता, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न बौद्ध। इन सब का निषेध, इन सारे बंधनों का त्याग और चित्त की मुक्ति। चित्त स्वतंत्र हो, चित्त की स्वतंत्रता ही सत्य का मार्ग है। ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं सत्य के मार्ग के लिए। कल सुबह हम चर्चा करेंगे सत्य के द्वार के संबंध में, और परसों सुबह हम चर्चा करेंगे उस द्वार में प्रवेश के संबंध में। इन सारी चर्चाओं में मेरा ख्याल होगा कि आप केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि समझेंगे, क्योंकि सुनना काफी नहीं है। और अगर ठीक से आप समझते हैं तो कुछ बातें अपने आप स्पष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। और ठीक से समझने के लिए जरूरी है कि कम से कम जितनी देर मुझे सुन रहे हैं, उतनी देर अपने बंधन को बगल में उतार कर रख देंगे। वे जो आपके बंधन हैं, वे जो आपकी जंजीरें हैं, आपके हिंदू और मुसलमान होने की, अगर उनके ही पर्दे से आपने सुना, तो फिर मेरी बातों को सुनना कठिन हो जाएगा। वे आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। मैं कहता रहूंगा, आप तक नहीं पहुंच पाएंगी बातें, क्योंकि बीच में आपकी दीवारें होंगी। कम से कम जितनी देर मुझे सुने, अपनी जंजीरों को उतार कर रख दें। जैसा कि हम किसी घर में जाते हैं तो जूते बाहर छोड़ देते हैं। जूते भीतर भी ले आएं तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अपनी जंजीरें वहां द्वार पर बाहर छोड़ आएं। वह अपना हिंदू होना, मुसलमान होना, जैन होना बाहर छोड़ आएं, तो फिर मुझे सुनना संभव हो सकेगा। और उस शांति से सुनने में शायद सुनते सुनते ही आपके भीतर एक परिवर्तन और क्रांति होनी शुरू हो जाए। अगर ठीक से कोई बात सुनी जाए तो तत्क्षण हमारे भीतर एक फर्क लाना शुरू कर देती है। और मैं आशा करता हूं कि 4 दिन में आप सुनेंगे। शायद कोई बात आपके हृदय के किसी तार को छेड़ दे। कोई स्वतंत्रता की आकांक्षा सजग हो जाए और आप मुक्त होने की आकांक्षा से भर जाएं।